गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। वो जो आए शहर में, शहर भर अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सामने यहाँ के सभी निवासी काफीगढ़ से, जगह जगह पंचायत से आए हुए लोग, और सबसे मुबारक की बात यह है कि आज तीनों टियर के PRIs यहाँ पे शामिल है। वो आपका पंचायत लेवल के सरपंचेस हों, पंचेस हों। हमारा दूसरा टियर जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, वो पूरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जिसमें सरपंचेस होते हैं और आज चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हमारे साथ हैं। और जो तीसरा टियर गवर्नमेंट ने बनाया है DDC काउंसिल का, उसमें DDC मेंबर जो इस एरिया को रिप्रेजेंट करे वो हमारे साथ हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि तीनों टियर जो हैं वो इस समय मौजूद हैं और इस्टेब्लिश्ड हैं। अदरवाइज पिछले कई सालों से एक सरपंच तक, PRIs तक ही, पंचायती लेवल तक ही इंस्टीट्यूट रह जाता था, उसके बाद इंस्टीट्यूट आगे नहीं बढ़ पाता था। तो मैं आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया करूंगा। जिस हिसाब से बीच में किसी ने बात की कि ये गांव है, दूर दराज का एरिया है, यहाँ अच्छे इंतजाम नहीं होते, सिटी में अच्छे इंतजाम होते हैं। आपने शायद सिटी से भी बढ़ चढ़ के इंतजाम किए हैं और उससे भी बड़े अच्छा वेलकम आपने मुझे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पे ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स भी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर भी, जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी मेरे साथ आए हैं। उनका भी मैं शुक्रिया करूंगा, अपने काम बाकी छोड़ के यहाँ कास्तीगढ़ में आए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मुबारकबाद दूंगा कि कास्तीगढ़ जो है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्लॉक को हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक आइडेंटिफाई किया था। एस्पिरेशनल ब्लॉक का मतलब है कि वो ब्लॉक चुने गए जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश होती है कि हर जगह जाया जाए, हर जगह फोकस किया जाए, लेकिन खासकर ये 2 ब्लॉक ऐसे रहेंगे जहां हर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि बाकी एरिया से ज्यादा उस एरिया में काम हो और उसका पता लगाया जाएगा कि कितना काम उन्होंने बाकी एरिया के मुकाबले यहाँ किया गया है। तो उनमें से एक आपके गंदो एरिया में चिल्ली पिंगल है और दूसरा ब्लॉक हमारा कास्तीगढ़ है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद दे दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा तमाम डिपार्टमेंट से कि ये इस एरिया को प्रायोरिटी माने और अपने काम, जो नॉर्मल काम है, अपने जो प्लान्स हैं, उसमें जरूरी नहीं होता कि हर एरिया शामिल हो, लेकिन ये एरिया जरूरी आना चाहिए। जो भी जिसमें भी आपको प्रायोरिटी आपसे मांगी जाती है, तो इस एरिया को अहम प्रायोरिटी दी जानी है। इन 2 ब्लॉक्स को अहम प्रायोरिटी आप दीजिए। यहाँ बड़े सारे लोगों ने पूरी अपनी तफसील से यहाँ की प्रॉब्लम्स बताई आपको, जो लोगों को मुश्किलात है, बड़ा दूर दराज का एरिया है, हिली एरिया है, तो सारी सभी डिपार्टमेंट को मालूम है। और आज खासकर जो जो चीज़ें बताई गई तमाम डिपार्टमेंट में नोट कर लिया है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दिन में नहीं पूरी होती, और हमारी कोशिश भी ये रहनी चाहिए कि उसको टाइम टू टाइम उसका रिव्यू किया जाए, पता लगाया जाए कि जो चीज़ आज यहाँ कही गई थी, जो मांगी गई थी, उसका टाइम बाउंड मैनर में हल किया जाए। तो उसके लिए मैं BDO साहब को बोलूँगा कि ये जो आज जो इशू यहाँ पे रेज किया गया है, उन इशू को लिखित में आप रख लीजिए और एक बार सभी डिपार्टमेंट को सर्कुलेट कर दीजिए। हालांकि सभी डिपार्टमेंट ने नोट कर लिया होगा। तो 15 अगस्त के बाद 15 से 31 के बीच में आप एक डेट ले लीजिए। उस डेट में मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सभी जो यहाँ के 11 पंचायतों के सरपंच हैं उनको इनवाइट करूंगा, और DDC मेंबर और BDC चेयरमैन और तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और यहाँ के ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, ये वहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि आज मीटिंग के अंदर जो इशू रेज हुए, अगले 15 या 20 दिन के अंदर अंदर आपने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई को आप सामने रखेंगे ताकि इसका रिव्यू हो जाए। जो काम होने वाले हैं वो होने चाहिए, जिनमें कोई दिक्कत है वो मेरे नॉलेज में लाइए। जहाँ जहाँ रेजोल्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है तो PRIs और अफसर के साथ मिलकर हम उस दिन पूरा 2-4 घंटे बैठ के तमाम एरिया का यह रिव्यू करेंगे और जो प्रॉब्लम्स होंगी उनका भी हल किया जाएगा। और ये चीज एक रेगुलर बन जाएगी
हर दूसरे महीने या तीसरे महीने कास्तीगढ़ का हम रिव्यू करेंगे, इस ब्लॉक का रिव्यू करेंगे, जो रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज है PRIs के साथ। यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया था तो काफी दिक्कतें इस एरिया में आती थी, बार बार सबसे पहले यही चीज आती थी कि तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है, वीडियो तक नहीं था यहाँ पे कहीं पे भी। ड्यूरिंग दिस कोर्स खुशी की बात यह है कि कुछ पोस्टें फिलअप हो गई हैं, वीडियो साहब यहाँ पे हैं और बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। अच्छा लगा कि कंडक्ट वो खुद कर रहे हैं। अगर अफसर खुद लीडरशिप देता है, खुद इनिशिएटिव लेता है तो बड़ी अच्छी बात है, उससे नीचे वाले भी मोटिवेट होते हैं और एक लगता है कि कोई कमांड किसी के हाथ में है। तो तहसीलदार हमारे पास अभी एडिशनल चल रहे हैं, कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आपको परमानेंट तहसीलदार मिल जाए, लेकिन जब तक वो नहीं मिलते तो आपने डिमांड रखी तो बुधवार और वीरवार परिहार साहब यहाँ हेडक्वार्टर पे रहेंगे, ताकि सभी लोगों को मालूम हो कि खासकर उन 2 दिनों में उनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे रहेगी। मैं इंस्ट्रक्शन इशू कर दूंगा, तो आप नोट कर लें, बुधवार और वीरवार यहाँ पे हेडक्वार्टर पे उनके 2 दिन फिक्स कर देते हैं, जब तक कोई परमानेंट अरेंजमेंट तहसीलदार का नहीं होता। जो पहले नंबर की यहाँ डिमांड है वो है एजुकेशन के ऊपर। तो मीटिंग आज ब्लॉक लेवल खत्म होगा तो ZDO साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और ACD साहब, आप 4 लोग बैठे यहाँ 2-3 घंटे लगाए और हर स्कूल का रिव्यू करिए और देखिए यहाँ पे शॉर्टफॉल है। आपकी अपनी प्रॉब्लम है, पूरे एरिया में टीचर्स कम है, लेकिन इस एरिया में आज आप प्लान बन के आए और अगले 2 दिन के अंदर अंदर जितना पॉसिबल होते हैं शॉर्टफॉल रिमूव करिए। तो सैटरडे को आप मुझे आके ACD साहब और आप आके मुझे बता दीजिए कि आपने किन के ऑर्डर किए हैं और उनका कंप्लाई करवाइए। तो आज मीटिंग के बाद आप 4 लोग बैठे यहीं पे और पूरी डिटेल में जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं यहाँ पे। तो आपने सभी स्कूलों का देखिए और ACD साहब आप और BDO साहब आप देख लीजिए यहाँ के लोग कहाँ कहाँ हैं, किस तरीके से यहाँ पे आप इनको एडिशनल स्टाफ दे सकते हैं। किस सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली कहीं से ज़्यादा दिक्कत है, किसी एक स्कूल में आपने कहा कि कंप्यूटर है, टीचर नहीं है, ये सारी चीज़ें देखिए। आज पूरा यहाँ पे मंथन करिए और जहाँ जरूरत हो सके अपना विजडम लगाइए और उनको थोड़ा सा सेक्टर प्रोवाइड करिए। कैपेक्स के अंदर आपने बताया बड़ा अच्छा काम हुआ है। किसी एक पंचायत में शायद खुदार एक ही बात कर रहे थे, यहाँ पे पैसे लैप्स हुए हैं और मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने काफी कॉन्ट्रैक्टर इस तरह के जो थे उनको ब्लैक लिस्ट करवाया था। अब यहाँ के कामों की या तो मुझे शिकायत नहीं मिली, अगर मिली होगी तो जरूर वो उस लिस्ट में होंगे जिसमें ब्लैक लिस्टिंग हुई है। ये आप मुझे पता करिए और रिपोर्ट दे दीजिए। अगर उनके लिए सेक्शन हो गया है और उनकी गलती थी, टाइमली उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद काम टाइमली नहीं कर पाए वो और पैसा जिनकी वजह से लैप्स हुआ है, आप उसकी रिपोर्ट दे दीजिए, उसमें क्या लैप्स हुआ और उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया, ताकि जो फ्यूचर में इस समय कोई काम कर रहा है वो भी थोड़ा सा सतर्क रहे कि हमें काम टाइमली करना है। और ये बड़ा पैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल का पैसा अगले साल नहीं आता है और अगले साल के कामों में फिर पिछले साल के काम रखे जाएंगे तो उसका कोई फायदा एरिया को नहीं मिलता। एक सिंकिंग पोर्शन की बात की चेयरमैन साहब ने, नागरी में 300 मीटर का, तो इनको मैंने कमिटमेंट की थी, लेकिन जितनी कमिटमेंट की थी वो हमारे उस फंड में 1 लाख से ज्यादा अलाउड नहीं था, इसलिए वो हो नहीं पाई। लेकिन अभी आप एस्टिमेशन बना दीजिए, इसमें 3 लाख तक अगर अमाउंट कोई लगता है तो वो मैं फंडिंग कर दूंगा। आप एस्टिमेशन बना के मुझे दे दीजिए, तो जो भी इसकी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट होगी इसको वार्ड फुटेज पे करवाएगा। यहाँ पे एक सर्कुलर रोड की बात की आपने, गुरमुल, कास्तीगढ़ और दंदाल साइड वाली, उसका एस्टिमेशन किसी डिपार्टमेंट ने बनवाया है, PWD या तो आपने नहीं बनाया तो उसको कर लीजिए, क्योंकि इनका कहना है कि वहां से
सर्कुलर रोड थ्रू हो जाएगी। अगर वो थोड़ा सा पैच है, वो शायद 200-400-500 मीटर का होगा, उसका एक एस्टिमेशन आप बना के, डीपीआर बना के आप मुझसे मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। प्लेग्राउंड, एसीडी साहब मुझे बताइए, कोई प्लेग्राउंड यहाँ पे हमने कोई पैसा खर्चा है या कभी प्लान में कहीं रखा है हमने? हमारे पास यहाँ कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे प्लेग्राउंड कहीं बन सकता है? आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, और PRI भी इसमें सहयोग दें, और कहीं से अगर पैसा अरेंज हो सकता है उसमें भी कोशिश करेंगे, मदद होगी। आप RNB और PMGSY आप दोनों एक प्लान दे दीजिए अपना अपनी रोड्स का, खासकर जो थोड़ी सी नैरो रोड्स है और हिल के अलाउंग जो भी क्रैश बैरियर्स और ड्रेनेज सिस्टम, इन्होंने कहा कि ड्रेनेज की वजह से ही सड़क को नुकसान हो रहा है, वो आप एक दे दीजिए। कोशिश करें रोड सेफ्टी से कहीं से अगर हम फंड्स उसको ला सकें, इसका प्रोजेक्टाइज कर सकें, तो उस लिहाज से रोड सेफ्टी के हिसाब से आप एक प्रोजेक्ट तैयार कर ले दोनों, जहाँ पे क्रैश बैरियर्स और जहाँ जहाँ आपकी जरूरत है, यहाँ पे अगर आपके कोई ब्लाइंड कर्व्स है, उस चीज को देखते हुए एक रीजनेबल सा एरियाज आप ढूंढे जहाँ ब्लैक स्पॉट्स है, ये सारा का दोनों का इस एरिया का प्रोजेक्ट बना के मुझे दे दीजिए। उसको भी हम ट्रैक पे करते हैं, वो कब अप्रूव होगा वो पता नहीं, लेकिन इसको फोरम पे डाल देंगे। JCB के इसी साहब ने नोट कर लिया होगा, मनरेगा का जो स्पिरिट है वो है लेबर के साथ, और इन्होंने कहा सुधांशु साहब के टाइम एक स्कीम होती थी, ये उसी का नया रूप है। पहले स्कीम होती थी ईस एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, जहां कहा जाता था स्काई इज द लिमिट, आप काम करते रहो, कोई पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये भी वैसा ही है कि यहाँ पे मैनुअल लेबर अगर है वो अपना काम करे, तो यहाँ पे भी पैसे की कोई कमी नहीं है। तो उस चीज को आप देख लीजिए कहाँ इशू आ रहा है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दो चीजें आप मुझे दे दीजिए अगले हफ्ते में। इसमें आपने क्या इंतजाम किए? एक यहाँ पे डिपो खोलने का, फॉरेस्ट से कौन है? रेंज ऑफिसर है यहाँ पे, रेंज ऑफिसर। वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी एलजी ग्रीवेंस, एलजी से तो वहीं चलेंगे सर। अच्छा, ओके, तो वो नोट कर लें। वीडियो साहब आप उनको कन्वे कर दें कि हफ्ते तक मुझे बता दें डिपो के लिए क्या किया, और इनके यहाँ क्लोजर्स कितने हैं, और उनकी रख रखाव का, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी देखरेख का उन्होंने क्या मेजर लिया है। अगर नहीं लिया तो इमीडिएटली मेजर्स ले लीजिए। तो हफ्ते भर का टाइम दे देते हैं वो इस चीज को ठीक करवाना। आपके यहाँ लैंड पासबुक शुरू हुई है, वितरित होनी? अभी नहीं होनी। लैंड पासबुक का काम काफी तेजी से चल रहा है। तो जो जो लैंड ऑनर्स हैं उनके लिए जिस तरह हमारी बैंक पासबुक होती है, उसी तरीके से आपकी जिसकी ऑनरशिप है लैंड की, वो आपको आने वाले दिनों में वो तकसीम की जाएंगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो सभी लोग अपनी पासबुक को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, कहाँ कहीं कोई गलती है तो इमीडिएटली डिपार्टमेंट को बता दीजिएगा। गवर्नमेंट का, एलजी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इतने सालों से कोई भी चीजें हमेशा अंदर ही रहती थी, तो आपको पटवारी के पास जाना पड़ता था, दिक्कत होती थी। तो आज आपके पास ये पासबुक होगी, बड़ी जगह स्टार्ट हो गया है। तो हमारी अगले 15 अगस्त से पहले कोशिश है कि तमाम जगह पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। जो बच जाएंगे वो आने वाले दिनों में अगस्त सितंबर में आपकी कंप्लीट कर ली जाएगी। पीडीडी डिपार्टमेंट नोट कर ले, कास्तिगर को प्रायोरिटाइज करिए क्योंकि एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है ये। जब भी आपके पोल्स और ये जो वुडन और रॉटन पोल्स की आएगा तो इसमें आप बाकियों से इसको प्रायोरिटी दीजिए। और कब तक आपका आ रहा है? हमारा सर एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए हमारा 19 घर रह गए हैं, उसको करते उसमें डाला है आपने? ठीक। मैंने वो कवर करूंगा। ये एस्पिरेशनल ब्लॉक के तहत यहाँ पे 1 करोड़ का प्लान ऑलरेडी PRIs और सब ऑफिसर्स की तरफ से जा चुका है। और
उसमें कुछ कवरेज भी की है और बाकी डिपार्टमेंट अपनी प्रायोरिटी दे देगा और होपफुली आपकी जहां जहां की रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाएगी। 100% कर देंगे सर उसको। बढ़िया। जेके बैंक और पावर डिपार्टमेंट आपका कंबाइंड इशू था बैंक अकाउंट का, पावर कनेक्शन अकाउंट का। नहीं अकाउंट का सर, इसमें मेरी बात हुई थी काश्तीगढ़ बैंक वालों से। वो कहते हैं हम सिंपली एक लेटर फ्लोट करते हैं कि हमें फलानी जगह पे ये अकाउंट खोल के दो। उन्होंने रिफ्यूज किया था। मैं इनसे बात नहीं हुई है सर। अभी मैं जानना चाहूँगा इनसे भाई क्या तरीका है। हाँ, जेके बैंक आप देखिए कोई वजह है उसके लिए? क्या वजह है बता दें। अकाउंट में हमने लेटर भी एक फॉरवर्ड किया था डिपार्टमेंट को तो थ्रू सरपंच, तो लेकिन अभी तक किस चीज का अकाउंट ओपन करने के लिए बिजली डिपार्टमेंट का, जिसमें हम क्रेडिट कर पाए जो भी रिसीट आए। कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू रिजॉल्व विद एंडोर्स। ठीक है, आप कर लीजिए, बैठिए, आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए बैंक के साथ और इनका ये मसला हल कर दीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब हम रिव्यू करें तो ये मसला आपका ठीक होना चाहिए। जल जीवन मिशन में आपके जो प्रोजेक्ट हैं मुझे उम्मीद है कि लोगों को पता होंगे और डिपार्टमेंट में उनको अवेयर करवाया होगा कि आपके एरिया में ये प्रोजेक्ट्स हैं। अगर अभी भी कोई कमी पेशी है तो डिपार्टमेंट को मैं डायरेक्ट करता हूं कि वो सभी सरपंचेस को बता दीजिए कि उनके एरिया में जल जीवन के कौन से प्रोजेक्ट हैं, ताकि वो अपने लोगों को इसके बारे में अवेयर करवाएं। और पंचायत पे आप एक लिस्ट बीडीओ साहब को दे दीजिए ताकि ये वहां पे लिस्ट पेस्ट कर दें। और सभी प्रोजेक्ट्स मुझे बताया गया है, सभी प्रोजेक्ट्स का टेंडर हो गया है। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसका टेंडर नहीं हुआ है। आप जरूरत इसी चीज की है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो आए और उसमें पार्टिसिपेट करें, नहीं तो बार बार रीटेंडरिंग होने से क्या होता है वो सारी चीजें डिफीट हो जाता है पर्पज जिस चीज के लिए हमने इस चीज को स्कीम को बनाया गया था। एक रोड की बात की इन्होंने, पनील टू मलवास, इसमें क्या दिक्कत है? सर ये 3 साल का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, यहाँ लोग नहीं करने देते हैं, तो कमिश्नर साहब ने कहा था इसको डिसैंक्शन कर लो। क्या दिक्कत है वहाँ पे? वहाँ आपका डिसैंक्शन होगा तो बहुत बड़ी लोगों की तरफ से भी गलत चीज है। और नहीं तो सर हमने लोगों को कहा कि यहाँ हमें कोऑपरेट करो, इसको चलाएंगे हम रोड को। ये 4.25 किलोमीटर रोड है सर। दिक्कत क्या थी सर? ये 2 पार्टियां आपस में झगड़ रही हैं। कोई अलाइनमेंट का इशू है? अलाइनमेंट का कोई इशू नहीं है। आगे आने मलकीत जमीन आ रही है उसमें वो दे नहीं रहे, तो अब कंपनसेशन भी नहीं है इसमें सर। नाबार्ड की है? नाबार्ड की है सर, कंपनसेशन भी नहीं। तो अब ये रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है। ये कोर्ट में भी केस चल रहा है, आज इसकी हियरिंग भी है। जी आप बताएं, रेज किया था क्या दिक्कत है? सर जो पहली अलाइनमेंट थी उनकी डिपार्टमेंट की, उस पर जब टेंडर हुआ तो ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। उसमें दूसरी पार्टी का जो था वहाँ पे बंदा, 1-2 बंदे थे, वो उन्होंने बोला कि नहीं जी हमारे घर से होते हुए निकलनी चाहिए। दूसरे उसके साथी जो थे वो बोलने लगे कि हमारा PMGSY ने पहले ही रोड जमीन काट कर रोड बनाई है, तो अब हम डबल जमीन नहीं देंगे, नीचे से जो इसका सर्वे है पहले का वहीं से ले लो। झगड़ा यहीं से शुरू हुआ, ना एक पार्टी मानने लगी ना दूसरी पार्टी मानने लगी। जो निचली पार्टी थी जिसकी जमीन आ रही थी वो दे रहे थे ऐसे ही फ्री में, वो मुआवजा नहीं ले रहे थे। ऊपर वाले लोग लगे बोलने हमें मुआवजा भी अगर देंगे हम फिर भी रोड को बनाने नहीं देंगे। तो उसी वजह से वो मेरे ख्याल में कोई 3-4 बार हम खुद भी वहाँ पर आए, DC साहब आए थे, तहसीलदार साहब, SC साहब, D साहब आए, लेकिन वहाँ पे वो डिस्प्यूट जो है वो मैडम जी भी आई थी 2-3 बार, इन्होंने भी वहाँ पे आकर अभी ये कोर्ट में केस है सर। आज फिर उन्होंने कोर्ट अटेंड कर दिया, कोर्ट अटेंड किया तो फिर उसके बाद फिर काम किसी ने ना कर पाया तो फिर मशीन वगैरह वापस चले गए। आप ऐसा करिए, इसमें ADDC साहब, CM और तहसीलदार तीनों की एक कमेटी बना लीजिए, उनको बोलिए कि लोगों से भी लाइजेंस करें और पोजीशन देख के मुझे बताइए क्या रेजोल्यूशन हो सकता है। एनिमल और शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट अफसर मेरे पास है, तो आप एक इनके सेंटर्स की डिमांड है अधिकतर, उसको एक्सप्लोर कर लीजिए। और दूसरी वैक्सीनेशन वीक कहते हैं, ये वैक्सीनेशन नहीं हो रही है सर। अब कोशिश करेंगे वैक्सीनेशन। बेसिकली सर स्टाफ की प्रॉब्लम, हमने इस दफ़ा सर
ये फैक्ट है सर, यहाँ पॉपुलेशन सबसे ब्लॉक से ज़्यादा है। इस सिलसिले में सर हमने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भी, इस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हमें, तो हमने स्टाफ मांगा था। सेंक्शन तो आधी कैबिनेट सेंक्शन था, ये हो नहीं सके सर, स्टाफ मांगा था। तो एक स्कीम हमारे डिपार्टमेंट में सर लागू हुई है, मैत्री की स्कीम में। तो उसमें है क्या कि थोड़ा शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग देते हैं क्वालिफाइड लड़कों बच्चों को। तो इस सर जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे 4 थे, मैंने 2 सर एक्सप्रेसली यहाँ से परसों की डेट में ट्रेनिंग के लिए भेजे, काश्तीगढ़ से 2। कितनी देर की ट्रेनिंग? 4 सर डिस्ट्रिक्ट में अभी। नहीं, ट्रेनिंग कितनी देर की? 3 महीने की सर। 3 महीने। उसको वैक्सीनेशन का भी ट्रेनिंग देते हैं, AI का ट्रेनिंग देते हैं और शॉर्ट ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग हो गई उनकी या अभी होनी? सर जस्ट में जा रहे हैं सर। नहीं, फिर तो 3 महीने बाद आएंगे सर। 3 महीने बाद आएंगे। फिलहाल तो हमारा स्टाफ सर 3 महीने निकल जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, 3 महीने भी बड़ी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन 3 महीने तक आप क्या करेंगे? 3 महीने सर हमारा स्टाफ बिल्कुल रेडी है सर, जाता है जहाँ भी प्रॉब्लम है। कितना स्टाफ है आपका? 3 लोग हैं सर। बताइए मुझे, आप डेली कितनी वैक्सीनेशन कर रहे हैं और पिछले 1 हफ्ते में कितनी वैक्सीनेशन की? सर अभी वैक्सीनेशन का नहीं चल रहा है। क्यों? सर FMD होती है, ये सर टाइमली होता है सर हमारा। कौन सा टाइम है? नवंबर में स्टार्ट होता है सर। नवंबर 3 महीने देते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सर। तो बाकी कहीं भी अगर कोई स्पोरेडिक डिजीज की प्रॉब्लम, आपका साल में 2 बार होता है वैक्सीनेशन? सर 2 बार होता है, लेकिन नहीं हो, शेड्यूल सर एक ही दफा आ रहा है सर, हो नहीं रहा है क्योंकि सेंटर जो वैक्सीन आती है वो नवंबर में ही आ रही है। तो अभी आपका वैक्सीनेशन का नहीं चल रहा है? तैयारी सर नहीं सर, वही कि 3 महीने चलता है। तो दैट मीन्स आपका 3 महीने के बाद स्टाफ सफिशिएंट होगा और आप 100% वैक्सीनेशन कर लेंगे? वैक्सीन करेंगे। यस सर। ठीक, थैंक यू सर। एक मुझे यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की किसी ने, उसके बारे में मुझे थोड़ी डिटेल में बताइएगा। हाँ, वो डिपार्टमेंट कंसर्न तो कोई नहीं होगा, लेकिन बिजली वालों को कम से कम पता होगी उसकी बैकग्राउंड। रेवेन्यू वालों गए थे, रेवेन्यू वाले से। कहाँ नायब तहसीलदार साहब कहाँ? इधर थे। जी बताइए, कौन सा प्रोजेक्ट है और क्या दिक्कत है इसमें? मालवा जो प्रोजेक्ट किया है ना, आप बता दीजिए क्या दिक्कत है, क्यों रुका हुआ है? इसका सर यहाँ पे सर्वे वगैरह हुआ सारा, रेवेन्यू के पेपर भी बनाए इन्होंने। कहाँ पे है ये साथ इसी के पीछे? कौन सी जगह? देसा नाला जो है, ये जो देसा नाला से ब्रह्मदार से आता है, इसी जहाँ ये अनइलेक्ट्रिफाइड एरिया था उसी के नीचे है सर ये। और इसकी पिछली साइड जहाँ वो अभी रोड का भी बोल रहे थे मालवा, वहाँ नीचे आएगा वो प्रोजेक्ट। तो उसकी DPR वगैरह बनाई थी। कौन से डिपार्टमेंट में? ये सर NHPC जी, PDC आपका तहसीलदार साहब भी गए थे वहाँ। आप NHPC आपके टच में भी है आजकल, ठीक है, उनसे इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल दो और क्यों रुका हुआ है, और मेरे साथ एक मीटिंग करवाइए उनकी, क्या वजह है क्या नहीं है। तहसीलदार साहब वहीं पे होंगे, उनको बोल दीजिए, आप भी रहेंगे और NHPC से भी राजू साम्याल थे तब तहसीलदार साहब, जो वो भी आए थे। कहाँ पे रुका हुआ है? जी जी, आपको कोई आइडिया है क्यों रुका हुआ है, या काम क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअली उन्होंने पेपर सबमिट कर लिए, कहते हैं पेपर सबमिट कर मैं रिव्यू कर लूंगा इसको। ठीक सर। आप मेरे से टाइम लेके, आप NHPC और रेवेन्यू वाले दोनों लोग आप मेरे साथ, टेंडरिंग नहीं हुई है। हाँ तो उसको पता कर लेंगे क्यों नहीं हो रही है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मैं NHPC के साथ रिव्यू एक बार कर लूंगा। यहाँ बड़ी सारी स्कीम आपको बताई गई, ऑनलाइन सर्विसेज की कंप्यूटर के जरिए या मोबाइल के जरिए आप कर सकते हो। कई लोग तो जानते हैं मोबाइल से करना, कई लोग नहीं भी जानते। तो मुझे ये बताइए वीडियो साहब, आप पता बताइए सभी लोगों को, बाद में नंबर दे देना। यहाँ पे CSC के लड़के कौन हैं, उनके क्या नंबर हैं, ताकि ये उनसे पता कर सके कि हमें ये दिक्कत है, तो हम इमीडिएटली। या खिदमत सेंटर है आपका कोई बैंक का? कास्तीगढ़ में है, तो वहाँ पे आपकी सर्विसेज मिलती हैं। कोई दिक्कत वहाँ पे, कोई इशू उसका, लोगों को सर्विस दे रहा है। सिमिलरली CSC ऑपरेटर, उनकी देखिए लोकेशन कहाँ बैठते हैं, वो लड़के यहाँ के हैं कि नहीं है, क्योंकि हर पंचायत के अंदर CSC को एक ऑपरेटर लगाना है। VLE बोलते हैं उसको, वैसे नहीं VLE हर पंचायत का होना है। अगर वो पंचायत के VLE आप चेक कर लीजिए वीडियो साहब, 11 पंचायतों में 11 लड़के होने चाहिए लोकल, जो वहाँ अवेलेबल रहे और लोगों की ये सारी जो
ऑनलाइन सर्विस है उसमें मदद करेंगे। तो वो आप CSC वालों के साथ टेकअप करिए और मुझे बताइए उन्होंने इस पंचायत के लिए लड़के कहाँ के लाए हैं। नहीं अभी लगाया तो यहाँ 11 के 11 लड़के लग जाए और लोगों के बीच में उनका नंबर हो जाए, एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी। उन लड़कों के पास अपना एक लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर जानते होने चाहिए, तो उनको ID मैं दिलवा दूंगा CSC की तरफ से। थैंक यू तो बीडीओ साहब आप ये चेक कर लें ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हर पंचायत के लिए धन्यवाद। इश्यूज बड़े सारे हैं, उसका डिटेल में हम रिव्यू कर लेंगे अगले 15 दिन के बाद। टूरिज्म का नोट कर लीजिए, यहाँ पे BDA का एरिया तो नहीं है ये, लेकिन अगर BDA का एरिया आता है, मुझे पता नहीं है, शायद इस एरिया में देसा वैसा एरिया आता है उनके पास। वही बदरवा के अपने सैन साहब CEO आप नोट कर लीजिए, उनको ये मैटर रेफर कर दे, उनको बोलिए आइए यहाँ पे गलाधार एक नाम लिया और बाकी एरियाज का भी बहुत सारे विजिट कराइए और थोड़ा सा इनको देखिए अगर विलेज टूरिज्म विलेज या किसी ऑफ बीट लोकेशन में अगर इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये ललूर के लिए रोड की बात की इन्होंने, इस बार रखा हुआ, ठीक। EMAY पेमेंट आप एसपी साहब देख लीजिएगा, नई पेमेंट आनी शुरू हुई है, आने वाला है। सबसे पहले सेट को टारगेट करेंगे, सेट का बहुत आपने यहाँ बात की ईदगाह की और मंदिर की, आपको बड़ी बड़ी मुबारक है। एक कम्युनल हार्मनी का आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया, तो उस चीज को जानकर बड़ी खुशी हुई। तो ये चीजें हम लिए सभी सबसे अहम ही यही चीजें होती हैं, ताकि हम मिलजुल के काम करें, एक हार्मनी के साथ रहें और इस तरह की एक दूसरे की हम सभी मदद कर सकें। वो चीज मैंने यहाँ देखी है, बड़ा अच्छा लगा। टूवर्ड्स आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी और जो बाकी एरियाज हैं आपके उनमें टूर हो। कुछ देर बाद एक और बार कैंप हम रखेंगे यहाँ पे कास्तीगढ़ और उस साइड वाले एरिया में, तो एक और कैंप हेडक्वार्टर पे हो जाएगा और आसपास वाले विजिट हो जाएगी, दंदल या गुरमुल इन साइड्स पे हो जाएगा। केवी स्कूल का आप चाहे अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, आप एक लोकेशन आइडेंटिफाई कर लीजिए। वो सर ऑलरेडी पेपर सबमिट है, आइडेंटिफाई की हुई है लैंड। जियोलॉजी माइनिंग वालों की एक रिपोर्ट अवेटेड है सर। इन्होंने भी डाउन वाटर जो आपने ग्राउंड वाटर वालों ने फिजिबिलिटी जियोलॉजी माइनिंग से ले लीजिए। नहीं, आपकी चिट्ठी गई है सर, उन्होंने सिर्फ अभी वहाँ रिपोर्ट नहीं दी, बाकी बोलिए विजिट करके हमें जल्दी से जल्दी लैंड भी आइडेंटिफाई की हुई है। पेपर आपकी तरफ से सबमिटेड है, हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देंगे। आपकी तरफ से पेपर भी सबमिटेड है सर। पेपर कहाँ के हुए? वो रवाल सिंह सरपंच जी की, वो जो इधर दारूट की। सर हमारी कोशिश रहेगी उसको कहीं सेंटर में खोला जाए, 11 पंचायतों के सेंटर में खोला जाए। अगर दरिया के नजदीक खोला जाए तो दूसरों को भी देखा जाए, कोई बात नहीं है। हर पंचायत के हर जगह के बच्चे वहाँ आ सकें, पहुँच सकें, हमारी यही रिक्वेस्ट है। अगर 11 पंचायतों का सेंटर देखा जाए तो उस जगह खोला जाए। एक और चीज होती है, सेंटर भी इम्पोर्टेंट होता है सेंटर, जी जी, लेकिन ऐसी जगह भी ये स्कूल खुलते हैं जहाँ बाकी फैसिलिटीज हो, ये भी ध्यान में रखा जाता है। चलो हर एक चीज को रखा जाए, हर एक चीज को रखा जाता है ध्यान, ताकि वहाँ पहुँचना आसान हो। जी जी, जम्मू अगर सिटी है, जरूरी नहीं है जम्मू सेंटर में है। जम्मू इसलिए है कि जम्मू के आसपास की सड़कें हैं, बिजली है, हर चीज है, तो तमाम सारी चीजें देख के उसको देखेंगे कौन कौन सी लोकेशन है, उनमें जिसमें सारी चीजों में खड़े उतरेंगे, उसी को हम कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से भी, केवी की तरफ से भी विजिट होती है, वो भी देखते हैं कि हर लिहाज से ठीक है कि नहीं, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे जो सही लोकेशन होगी, जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा लोगों को, और जहाँ फैसिलिटीज अच्छी होंगी, जहाँ पे बन सकता होगा, उसको देखा जाएगा। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। और बड़ा खूबसूरत एरिया है, शांत एरिया है, पीसफुल एरिया है,
तो जहाँ थ्रू और जितनी देर भी बैठे हैं तो एक बड़ा सुकून मिला है, और आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया, इज्जत दिया, मैं उसका शुक्रिया करता हूँ। और ये सारी जो तमाम आपके इश्यूज हैं जो इमीडिएटली होने वाले हैं उनको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाएगा, जो जिसमें वक्त लगता है, लेकिन इसको टाइम बाउंड मैनर में मेरी तरफ से रिव्यू रहेगा। अगला रिव्यू मैं 15 अगस्त के बाद किसी भी दिन जल्दी से जल्दी 15 से 20 तारीख के बीच में आप एक डेट रखिए। वहाँ पे सभी 11 के 11 सरपंच रहेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे, तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसर रहेंगे, और डिस्ट्रिक्ट अफसर के यहाँ पे जो ब्लॉक अफसर हैं उनको भी वो साथ में लाएंगे, और आपके चेयरमैन बीडीसी और बीडीसी मेंबर भी रहेंगे, ताकि डिटेल में हर चीज का फीडबैक लिया जाए, डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन ली है और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आइए मैडम, आप ये आयुष्मान भारत आपकी बड़ा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। आप सब लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ये आपका मेडिकल इंश्योरेंस का कार्ड है जो पूरी फैमिली को साल में 5 लाख तक की मदद देता है। तो जिन लोगों ने नहीं बनवाए हुए हैं, हमने आशा वर्कर, यहाँ सीएमओ साहब बताएंगे डिटेल में, आशा वर्कर को हमने कहा है, अच्छा काम कर रही है, थ्रू डिस्ट्रिक्ट जगह जगह जाती है, उनको कहा गया है कि सर्वे कर लीजिए आप अगले 4 दिनों में कि किन किन घरों के अंदर कितने लोग अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं, और उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और आपसे जो भी कार्ड बनाने आएगा उसको पूरा सपोर्ट करिए। उसमें एक आधार की जरूरत पड़ती है और एक राशन कार्ड की, और आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, वो मुफ्त में है। पहले आपसे पैसे लिए जाते थे, आप किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट उनको आपने नहीं करनी है, इसलिए आप खुद एक्टिव होके उन कार्ड को बनवा लीजिए। वो खुद से भी आप बनवा सकते हैं, वो आप उनको बता देंगे। खिदमत सेंटर को भी शायद पता होगा कि खुद आयुष्मान भारत के लिए अगर आपके पास लोग आते हैं, जेके बैंक से तो इसको आप थोड़ा सा पॉपुलराइज करिए, ताकि जो भी आपके पास फुटफॉल होता है बैंक में, उनको खिदमत सेंटर भेजकर उनको कहिए आयुष्मान भारत का इमीडिएटली कार्ड बन सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, तो आप उन सबसे बनवा लीजिए ताकि ये एरिया कवर हो जाए। कोई पता नहीं होता किस टाइम कोई हादसा हो जाता है, तब ध्यान आता है कि ऐसी कोई फैसिलिटी थी जो हमने ऐसे ही छोड़ दिया कि हमारे साथ तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन कार्ड आप लोग एक इसको मुहिम के साथ दीजिए। सरपंच से मेरी रिक्वेस्ट है, आशा वर्कर के साथ मिलके आप इस चीज को 100% कवरेज करवा दीजिए। सोरन सिंह सर, इनका सियासी सेंटर है यहाँ इस साइड से। सोरन सिंह के बाद बलवंत सिंह, बलवंत सिंह के बाद योगजीत सिंह, खुशहाल सिंह। ये आपका नहीं लगता 1972 का जन्म है? मैं है 72 के ही, मगर आप थोड़ा सामने देखो। खुशहाल सिंह, जाओ आप जाओ, कोई मसला नहीं, उधर आपके घर में सबका बन गया? सबका बन गया। खुशहाल सिंह के बाद अर्जुन सिंह, नजदीक सुन लो। जोगजीत सिंह की तरह का। जोगजीत सिंह अर्जुन सिंह के बाद बसंत सिंह, मतलब स्टैंडर्ड था वो। खुशहाल सिंह, ये क्या था, राष्ट्रीय था अर्जुन सिंह, सबके बने। बसंत सिंह, बसंत सिंह आप ही के घर में। विपुल सिंह, विपिन सिंह, बस दे दो सर। यासिर अली, ठीक है जाओ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीओ न्यूज़ 24/7। मैं हूँ आपके साथ। आपके लिए एक खुशखबरी है। जो मलवास का ब्रिज है, जो डिमांड काफी देर से पेंडिंग थी, ये सैंक्शन हो गया। 25 लाख रुपए अमाउंट इसमें आया है। तो ये डीसी साहब के इंटरवेंशन से हो पाया। तो आप सब लोगों को इसके लिए मुबारकबाद। फाइनली मैं डीसी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज के इस मौके पे वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें।
और ये माइक सर्च करे मुझे क्योंकि मुझे जा रहा Respected District Development Commissioner Doda, Chairperson Block Development Council Kastigarh, DDC Kastigarh, SC JPDCL Doda, District Officeran, Block Level Officeran, पंचायत कास्तीगढ़ के सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और कास्तीगढ़ ब्लॉक के निवासी, आप सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। आज का ये ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम जो कुरधार पंचायत में ऑर्गेनाइज किया, ये डीसी साहब की ही पहल थी कि हम फार फ्लंग एरियाज में जाके गांव-गांव जाके प्रोग्राम्स करें ताकि लोगों के जो ग्रीवेंसीज है उनको सुना जाए और उनका मौके पर ही जो है रिड्रेसल किया जाए। इसके साथ साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कास्तीगढ़ ने आपको बताया कि कुछ सर्विसेज जैसे ऑनलाइन है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जन भागीदारी। जन भागीदारी में सिर्फ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स नहीं है, उसमें हर डिपार्टमेंट की स्कीम्स के जितने भी काम आपकी पंचायत लेवल पे होते हैं, अगर आप जन भागीदारी पोर्टल पे सिर्फ क्लिक करेंगे, उसमें ब्लॉक का नाम आएगा, जिले का नाम आएगा, पंचायत का नाम आएगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे, मोबाइल पे भी आपको सारे कामों की डिटेल और किस किस डिपार्टमेंट का किस काम पे कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना प्रपोज्ड है, सारा उस पे आता है। गवर्नमेंट की ये मुहिम है कि जन भागीदारी पोर्टल को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, लोग उसका भरपूर इस्तेमाल करें ताकि उनको अपने इलाके की सारी डेवलपमेंट्स के बारे में पता चले। दूसरा पॉइंट में ये बताता चलूंगा कि आजादी का अमृत महोत्सव हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है मना रहे हैं पूरे साल पूरे देश में, और हमारे जिले में भी मुख्तलिफ किस्म के कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। इसके साथ साथ इस साल 15 अगस्त के लिए एक मुहिम है, एक प्रोग्राम है, हर घर तिरंगा। मेरी सभी लोगों से और जितने भी यहाँ पे कास्तीगढ़ के निवासी आए हुए हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हर घर तिरंगा प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उसका पार्ट बने, ताकि हमारे यहाँ से जो है आजादी की इस मुहिम में शिरकत होने का जो है पूरा एक सिंबल और एक किस्म का जो है योगदान जो है उसमें आ जाए। इसके साथ साथ यहाँ के जिला के जितने भी ऑफिसर आए हैं और खास खसूसन डीसी साहब इस इलाके में आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आए, अपने ग्रीवेंसेस रखे जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने नोट कर दिए हैं। और डीसी साहब ने जैसा कहा कि 15 से 20 के बीच में कोई रिव्यू होगा, उसमें रिव्यू मीटिंग में हम सारे ही ये एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है उसमें रिव्यू करेंगे PRIs के साथ मिलकर। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। शुक्रिया सर। लाइव चाट में लाइव मजी लागो इरेटू माइक्रोफोन फायर एक मिनट ना मुझे इतना यस पेटी बंदा चेंज नहीं किया बोले थे, बंदा चेंज किया है, बंदा चेंज किया पहला ही है ना, मेरा वो दूसरा है। मैंने आपको बंदा नहीं आया है, आपका नहीं आया, इतना दूर कहाँ था वो। आप बात कर पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। आप नहीं आने देना किसी को, मेहरबानी।